बांग्लादेश के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 12वां मुकाबले में आया सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली का तूफान टीम इंडिया को दिलाई शानदार जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 12वां मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली ने टीम इंडिया को दमदार जीत दिलाई। तो दोस्तों हम आपको बांग्लादेश और भारत के बीच हुए इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के इस शानदार आगाज़ को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों आप भी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही कि किस प्रकार से टीम इंडिया के बिन दो बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस मुकाबले के टॉस की। तो दोस्तों इस मुकाबले में सिक्का उछाला टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने और गिरा भी रोहित के ही पक्ष में। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया बांग्लादेश की टीम को। तो दोस्तों इस मुकाबले में बांग्लादेश की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे दो विस्फोटक बल्लेबाज लिटन दास के साथ तंजीद हसन। दोनों बल्लेबाजों ने टीम को शानदार शुरुआत दी। हालांकि पहले ओवर में तंजीद हसन का सामना जसप्रीत बुमराह से हुआ, लेकिन उन्होंने काफ़ी संभल कर बल्लेबाजी की और जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में भी उनके बल्ले से एक बेहतरीन चौका कवर की तरफ देखने को मिला। तो इसके बाद दूसरे ओवर में भी इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस जारी रखा। इस बार लिटन दास के बल्ले से भी एक और कमाल का शॉट देखने को मिला, जहाँ पर अपर कट के जरिए उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक शानदार छक्का जड़ा। तो वहीं पर इसके बाद उनके बल्ले से भी दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला और 2 ओवर के बाद ही शानदार शुरुआत यहां पर बांग्लादेश की टीम के लिए कर दी। इसके बाद तीसरे ओवर में भी लिटन दास ने एक और शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो इसके बाद तंजीद हसन ने भी स्ट्रेट शॉट खेलते हुए गेंद को शानदार तरीके से सामने की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया मोहम्मद सिराज की गेंद को और टीम का स्कोर 4 ओवर की समाप्ति के बाद ही 39 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर दोस्तों इसके बाद पावर प्ले को पूरी तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की झोली में डाल दिया और पावर प्ले की समाप्ति तक की टीम का स्कोर 65 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर तंजीद हसन ने 11वें ओवर में ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम के लिए यहां पर कमाल की शुरुआत कर दी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर तंजीद हसन शानदार परफॉर्मेंस जारी रख रहे थे, लेकिन इसी बीच कुलदीप यादव ने 12वें ओवर में टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई और उन्होंने तंजीद हसन को बोल्ड करके पेवेलियन भेज दिया और टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी, क्योंकि काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे तंजीद हसन। लेकिन इस मुकाबले में 59 रनों की पारी खेलकर वो पेवेलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज पर उतरे नजमुल हसन सांतो को पेवेलियन भेजने में कामयाबी हासिल की। रविंद्र जडेजा ने वो ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और 8 रन बनाकर पेवेलियन लौटे, लेकिन एक छोर से लिटन दास का शानदार परफॉर्मेंस जारी था और वो भी धीरे धीरे अब अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन सिंगल के साथ उन्होंने भी 13वें ओवर में अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उनकी शानदार पारी के चलते टीम का स्कोर भी शानदार तरीके से आगे बढ़ा। इसके बाद तो इन बल्लेबाजों ने और भी आक्रामक खेल शुरू कर दिया और दोस्तों लिटन दास ने कुलदीप यादव की गेंद पर ही लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बड़ा शॉट खेला और गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को एक और सफलता मिली तौहीद हृदय के रूप में। हृदय भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार इस मुकाबले में 16 रनों की एक शानदार व 10 गेंदों की ये छोटी पारी उनकी समाप्त हुई। यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए इनको भी पेवेलियन भेज दिया कुलदीप ने। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज महमदुल्लाह क्रीज पर उतरे तो उन्होंने भी कुछ बड़े शॉट जरूर खेले, जिसके चलते यहां पर बांग्लादेश की टीम ने बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब हुई और निर्धारित 20 ओवर में बांग्लादेश की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 191 रनों का स्कोर खड़ा किया। लिटन दास आखिर तक क्रीज पर टिके रहे और उनकी शानदार बल्लेबाजी रही, जहां पर उन्होंने नाबाद 75 रनों की पारी खेली, जिसके चलते 192 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखने में कामयाब हुई बांग्लादेश की टीम। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की तरफ से रोहित के साथ पारी की शुरुआत करने उतरे यशस्वी जायसवाल। पहला ओवर यहां पर डालने आए तौरीफुल इस्लाम के ओवर की दूसरी ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव के जरिए रोहित शर्मा ने भी पारी का आगाज़ कर दिया और टीम के लिए एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद रोहित के बल्ले से ही पहले ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और शानदार कट शॉट देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का भी रोहित के बल्ले से ही दूसरे ओवर में देखने को मिला, जब उन्होंने दोस्तों मुस्तफिजुर की गेंद को शानदार तरीके से पुल शॉट के लिए छक्के के लिए भेजा।
तो वहीं पर इसी ओवर में एक शानदार स्ट्रेट शॉट खेला और इस बार भी गेंद को उन्होंने वन बाउंस चौके के लिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं पर इसके बाद 2 ओवर शांति से देखने के बाद यशस्वी जायसवाल ने भी तीसरा ओवर डालने आए। मुस्तफिजुर की दूसरी गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज कर अपनी पारी का भी शानदार आगाज कर दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने कट के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और एक और शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। 3 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 31 रनों तक पहुंचा दिया रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर में रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा और रोहित शर्मा बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन इस मुकाबले में अपनी पारी को वो ज़्यादा लंबी नहीं कर पाए और पेविलियन लौट गए। लेकिन इसके बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली ने चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर एक चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया, उन्होंने भी कवर ड्राइव के जरिए। तो वहीं पर इसके बाद यशस्वी के साथ मिलकर विराट ने टीम के स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया। पावर प्ले के 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी ने एक बार फिर से बड़ा शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर पावर प्ले के आखिरी ओवर में विराट कोहली ने भी दमदार शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने टीम इंडिया के स्कोर को 57 रनों तक पहुंचा दिया पावर प्ले की समाप्ति तक। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर में भी विराट ने दमदार शॉट खेला और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। विराट के बल्ले से एक और बड़ा शॉट यहां पर देखने को मिला। एक स्पिन गेंदबाज के सामने दमदार शॉट इन्होंने खेला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर में एक और बड़ा शॉट यहां पर यशस्वी जायसवाल एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन इस बार सीधे फील्डर को ढूंढ बैठे और वो अपना विकेट गंवा बैठे। अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे लेकिन आखिरकार 37 रनों की पारी खेलकर वो भी पेविलियन लौटे और भारतीय टीम अब थोड़ी मुश्किलों में नजर आ रही थी क्योंकि दोनों ओपनर पेविलियन लौट चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर विराट के बल्ले से एक और शानदार चौका निकला और 10 ओवर की समाप्ति तक 90 रनों तक पहुँच गया टीम इंडिया का स्कोर। तो वहीं पर इसके बाद 11वें ओवर में भी एक स्ट्रेट शॉट खेलना विराट ने और एक बार फिर से गेंद को चौके के लिए उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर 11 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम ने 101 रन बना लिए, यानी कि अब बचे हुए 9 ओवर में टीम को जीत के लिए 90 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों 12वें ओवर में भी विराट के बल्ले से एक शानदार चौका एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखने को मिला जिसके चलते इस ओवर में भी 6 रन बटोरे। तो वहीं पर अब 8 ओवर में 84 रन चाहिए थे। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर में भी विराट ने एक और शानदार चौका लगाया लेकिन इस ओवर में भी सिर्फ 5 ही रन आए जिसके चलते अब बचे हुए 7 ओवर में टीम को जीत के लिए 79 रनों की जरूरत थी। तभी दोस्तों यहां पर 14वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए सूर्य कुमार यादव ने भी बाउंड्री लाइन के पार भेजकर अपना पहला चौका जड़ा 6 गेंदों का सामना करने के बाद। लेकिन इसके बाद इसी ओवर में उनके बल्ले से एक और शानदार फ्लिक शॉट देखने को मिला और गेंद को उन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। लेकिन अब 14 ओवर की समाप्ति तक 121 रनों तक पहुंच गया भारतीय टीम का स्कोर, यानी कि आखिरी बचे हुए 6 ओवर में अब मुकाबला जीतने के लिए 70 रनों की जरूरत थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर में एक शानदार चौका सूर्य कुमार यादव की तरफ से देखने को मिला। तो इसी ओवर में एक शानदार चौका विराट कोहली ने भी जड़ा जिसके चलते इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने एक चौके व एक सिंगल के साथ 10 रन बटोरे। तो वहीं पर अब 5 ओवर में जीत के लिए 60 रनों की जरूरत थी। सूर्या इस मुकाबले को पलटना चाहते थे और उन्होंने ये काम 16वें ओवर से ही शुरू कर दिया। 16वें ओवर की उन्होंने पहली गेंद पर मुस्तफिजुर की गेंद को शानदार तरीके से स्कूप शॉट के जरिए छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा फाइन लेग के ऊपर से। तो वहीं पर इस ओवर में भी शानदार तरीके से विराट ने आखिरी गेंद पर एक सामने की तरफ चौका लगाया जिसके चलते इस ओवर में 12 रन आए और टीम को अब जीत के लिए 4 ओवर में 48 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों यहां पर 70वें ओवर की शुरुआत भी शानदार हो गई और एक और सूर्या का दमदार शॉट देखने को मिला जहां पर फाइन लेग के ऊपर से उन्होंने एक बार फिर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इस ओवर की समाप्ति भी विराट ने एक बार फिर चौके के जरिए की और इस ओवर में 13 रन दोनों बल्लेबाजों ने बनाए जिसके चलते अब टीम इंडिया को आखिरी 3 ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत थी। धीरे धीरे मुकाबला अब भारतीय टीम की पकड़ में आ चुका था। तभी दोस्तों 18वें ओवर में विराट कोहली ने एक और दमदार शॉट खेला और इस बार उन्होंने नसूम की गेंद को सीधे छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम के लिए महत्वपूर्ण पारी थी विराट की क्योंकि मुश्किलों में फंसी हुई टीम को इन्होंने उबार कर ले आए ये
वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी 2 ओवर में मुकाबला पहुंचा तो 26 रनों की ज़रूरत टीम इंडिया को थी, लेकिन यहां पर 19वां ओवर डालने आए तास्किन अहमद के ओवर में भी एक बार फिर से विराट और सूर्या को इस ओवर की शानदार शुरुआत की उम्मीद पूरी तरीके से थी। शुरुआती 2 गेंदों पर एक सिंगल के बाद यहां पर सूर्य कुमार यादव ने एक और शानदार चौका जड़ने में वो कामयाब हुए, जहां पर उन्होंने गेंद को कट के जरिए ही बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब 3 गेंदों पर 6 रन आ चुके थे, यानी कि 9 गेंदों पर अब 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसके बाद दोस्तों सिंगल लिया सूर्या ने, तो वहीं पर विराट ने इस ओवर में एक और शानदार चौका जड़ा, जिसके चलते इस ओवर में भी शानदार तरीके से दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन बना लिए। अब टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी ओवर में 14 रनों की जरूरत थी और इन दोनों बल्लेबाजों के क्रीज पर रहते टीम इंडिया के लिए ये जीत आसान लग रही थी। वहीं पर दोस्तों बांग्लादेश के लिए मुश्किलें ये थी कि आखिरकार वो आखिरी ओवर अब स्पिन गेंदबाज के साथ जाए या तेज गेंदबाज के साथ, लेकिन आखिरकार उन्होंने फैसला किया स्पिन गेंदबाजी की तरफ जाने का और मिराज को ओवर दिया। तो मिराज की पहली गेंद पर विराट के बल्ले से शानदार ट्रेडमार्क शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने चौके के साथ ओवर का आगाज़ किया, यानी कि दोस्तों अब मात्र 10 रन चाहिए थे 5 गेंदों पर। तो वहीं पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर विराट के बल्ले से एक और बड़ा छक्का देखने को मिला, जहाँ पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और अब तो सिर्फ 4 रनों की ही जरूरत थी बची हुई 4 गेंदों पर। लेकिन विराट 4 गेंदों का कहां इंतजार करने वाले थे, उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर फ्लिक शॉट के जरिए गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस मुकाबले में टीम इंडिया को 3 गेंदें शेष रहते हुए बेहतरीन जीत दिला दी। तो दोस्तों आप विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव की इस दमदार बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।